टूर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। तो इसमें कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि पेपर कैसा आता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो कैसे इसमें रणनीति आपको बनानी है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो उत्तराखंड में जो एलटी की जो पोस्ट आने वाली है काफ़ी जल्दी आने वाली हैं, तो इसलिए आपको 2-3 महीने का समय मिल रहा है। तो आपको इन 2-3 महीने में ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको एक टीचर बनना है तो आपको एक रणनीति के आधार पर ही आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो चलिए हम यहाँ पर एक लेटेस्ट पेपर लेते हैं जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो एलटी का पेपर हुआ है, जिसका आपको पता होगा कि जिसके लिए आजकल जो टीचरों की वैकेंसी है वो यहाँ पे पूरी की जा रही है, और यहाँ पर अब जो है उन टीचरों की यहाँ पे नियुक्ति हो रही है। तो वही पेपर हमने ले रखा है जो लेटेस्ट पेपर हुआ है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आपको देखिए, अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको एक पेपर देखना पड़ेगा कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है, कितने मार्क्स का आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने ये पेपर लिया है ताकि आपको इस पेपर के थ्रू आपको पता चले कि क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो इस पूरे की जानकारी के लिए मैंने ये बहुत ही लेटेस्ट पेपर लिया हुआ है जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था। और देखिए, ये पेपर अभी लेटेस्ट पेपर है। तो इसमें आपको बता दूं कि जो पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको बता दूँ जो पेपर होगा आपका, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या जो पेपर होगा एलटी का इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने अभी पेपर लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि 1 नंबर का पेपर होगा। अगर आपने गलत आंसर दिया तो 1/4 जो अंक है ये काटा जाएगा। तो देखिए, जो एलटी का पेपर होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है। आप देखिए, इसके बाद हम जानते हैं कि कितने नंबर का सब्जेक्टिव होता है। तो देखिए, जो अगर आप इसमें ऐसा होता है कि इसमें साइंस पोस्ट के लिए भरना अगर आपको, या फिर आप आर्ट्स साइंस से भरते हैं, तो इसमें देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप साइंस साइड से भरते हैं या फिर आर्ट्स साइड से भरते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है 30 नंबर की साइकोलॉजी। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से अगर आप देखें प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 30 तक, यहाँ देखिए जो ये सभी के लिए कॉमन होती है। ये 30 नंबर जो होते हैं ये हर किसी के लिए कॉमन है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो चाहे आर्ट का स्टूडेंट हो, सभी के लिए 30 नंबर यहाँ पे साइकोलॉजी पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाता रहता हूँ। ये पेपर है मेरे पास, और यहाँ पर आप देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक यहाँ पे जो होती है वो पूछी जाती है आपकी यहाँ पे साइकोलॉजी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ तक क्या पूछी गई है, यहाँ पे साइकोलॉजी पूछी गई। तो देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 में से जो 30 नंबर हो गए वो आपके साइकोलॉजी हो गए, और ये जो क्वेश्चन है वो सबके लिए कॉमन होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो 31 क्वेश्चन नंबर है यहाँ से पूछ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव। तो अगर आपने साइंस के स्टूडेंट है, साइंस से भरा है, तो साइंस पूछ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये पेपर जो लिया है ये मैंने साइंस का लिया है। तो देखिए, यहाँ पे साइंस में क्या क्या पूछा जाता है, यानी जो 70 नंबर का हो गया, 30 नंबर की आपकी साइकोलॉजी हो गई और 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर हो गया। तो सब्जेक्टिव में देखिए, क्योंकि आपको जो टीचर बनना है एलटी में वो बनना है आपको 6 से 8वीं तक का, तो इसलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो साइंस होती है वो अलग अलग नहीं होती है। यानी वहाँ पर केमिस्ट्री अलग नहीं होती है, ना ही बायोलॉजी अलग होती है, ना ही फिजिक्स अलग होती है। तो इसलिए जो ये पेपर आता है ये भी मिक्स आता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको सब चीज़ मिलेगा। जो पेपर होगा इसमें आपको जूलॉजी के क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपको बायो के भी दिखाई देंगे, और साथ ही आपको यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये पेपर लिया हुआ है मैंने। तो इसलिए आपको, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब चीज़ को लेकर ही आपको पढ़ना है। आप केमिस्ट्री भी पढ़ें, फिजिक्स भी पढ़ें, बायो भी पढ़ें, तो तीनों चीज़ जो आती है साइंस में, तीनों को आपको अध्ययन करना है। तो 70 नंबर का जो आपका आता है वो आता है यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पे साइंस पूछी जाती है, जिसमें तीनों को इंक्लूड किया गया है। तो ये पेपर है, ये मैंने लेटेस्ट पेपर लिया गया है, तो आप यहाँ पर इससे देख सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगर आप सोशल स्टडी से भर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से भर रहे हैं, या फिर अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ पढ़ना चाहिए। जो 6 से लेकर 8वीं तक होता है, वहाँ पे आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। आपको सामाजिक अध्ययन भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, भूगोल भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये सभी के सभी मिक्स आते हैं। और देखिए, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो इसके लिए आपको कक्षा 10वीं तक की NCERT बुक कंप्लीट करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से आप टेट का एग्ज़ाम देते हैं और टेट में जो आपको सिलेबस बताया जाता है, वो अगर आपसे 5वीं से 8वीं तक अगर टेट भर रहे हैं और वहाँ पे जो सिलेबस आपको 8वीं तक का बताया जाता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो 10th लेवल तक का पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मेरे पास लेटेस्ट पेपर है तो मैं इसको देख के आपको बता सकता हूँ कि जो पेपर जो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए हैं यहाँ पर 10th लेवल तक के। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप NCERT की जो बुक है, आप 6 से लेके 10th तक की NCERT पूरी कंप्लीट कर लीजिए। यहीं से जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 6 से 8वीं और 8वीं से लेकर 10वीं तक की पूरी जो NCERT है, इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर 80% जो क्वेश्चन हैं वो इसी NCERT बुक से पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे पास लेटेस्ट पेपर है, इसको देख करके आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप LT की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो टेट की जो साइकोलॉजी है और जो LT की साइकोलॉजी है, ये बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम टेट की तैयारी कर रहे हैं और वही साइकोलॉजी से अगर हमारा LT हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो LT का जो सिलेबस है साइकोलॉजी का, वो टेट के सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, इसका सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर अगर हम बात करें LT का जो सिलेबस है, इसमें जो पहला दिया गया टॉपिक वो है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक परिपक्वता, इसके अलावा है सामाजिक प्रतिबद्धता, शिक्षण व्यवसाय, शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, शोध और अनुसंधान, अभिक्षमता परीक्षण। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक दिए गए हैं, इसमें संप्रेषण और वार्तालाप योग्यता परीक्षा दिया गया है। ये सभी के सभी जो टेट के सिलेबस है, इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि टेट की साइकोलॉजी से हमारा ये हो जाएगा साइकोलॉजी, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अलग से बुक लेनी पड़ेगी और सबसे पहले आपको साइकोलॉजी का यहाँ पे सिलेबस निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ के जो 30 नंबर होते हैं ये बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आपने यहाँ पर 30 में से अगर 25 भी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तो ये आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो LT का पेपर है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें केवल आपको ये पेपर देना है और ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग और ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको LT के लिए यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दूँगा कि आपको साइकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे।